इस बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए रेल हादसे से जुड़ी हुई है। यहां चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 31 पैसेंजर्स घायल हुए हैं। इनमें से कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से जो घायल हैं उनके लिए 2.5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का इस बीच ऐलान किया है। 3 लोगों की इसमें मौत हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं और उनको अभी अस्पताल में, नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो गोंडा में बड़ा रेल हादसा हुआ, कुछ डब्बे पटरी से उतर गए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 लोगों की इसमें मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन एकदम जैसे ही सूचना मिली, फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन वहां शुरू हुआ। कई आला अधिकारी मौके पर, जहां ये एक्सीडेंट हुआ था, वहां पहुंच गए और फिर एक और ट्रेन वहां पर बुलाई गई, जिसके जरिए जो पैसेंजर्स हैं उन्हें आगे के लिए रवाना कर दिया गया। एक एक करके कोच को हम वापस पटरी पे या उसको धकेल के दूसरी तरफ कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम कोशिश कर रहे हैं। अभी वही मैं चेक कर रहा हूँ कितनी जल्दी इसको कर सकें। हमारे पास जो भी इक्विपमेंट चाहिए थी सारी हैं अभी, और जल्द से जल्द हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कैजुअल्टीज़ और जो घायल हुए हैं उनमें जो कैजुअल्टीज़ हैं उनके लिए हमारा बढ़ा हुआ एनहांस्ड एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। कैजुअल्टीज़ के लिए 10 लाख और जिनको सीरियस इंजरी, जिसको हम ग्रीवस इंजरी बोलते हैं, उनको 2.5 लाख और जो सिंपल इंजरीज हैं उनको 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। और गोंडा, जहां पर ये रेल हादसा हुआ, वहां पर मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त मौजूद हैं। अमित, जरा बताइए, अभी क्या पूरी तरह से अब जो ट्रेन के डब्बे पटरी पर थे वो हटा लिए गए हैं? आवाजाही कब तक शुरू होगी बाकी ट्रेन की? और जो लोको पायलट का ये कहना था कि एक धमाके की आवाज सुनी थी, हालांकि उसे नकार दिया गया उस बात को पूरी तरीके से। देखिए, यूपी पुलिस ने साफ तरीके से धमाके की बात को नकार दिया है पंकज। यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बीती रात ही कह दिया कि धमाके का कहीं से कोई एविडेंस मिला नहीं है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि ये जो ट्रैक है, इस वक्त ये ट्रैक, रेलवे ट्रैक काफ़ी ज़्यादा बिजी है। लखनऊ गोरखपुर रेलवे ट्रैक है और ये अगले कुछ घंटे तक इसी तरीके से बाधित होगा, क्योंकि जब डिरेल हुआ था ट्रेन तो कई बॉगी जो थी, कई कंपार्टमेंट जो थे पूरी तरीके से पलट गए थे। तो अभी भी जो मशक्कत जारी है उन बॉगियों को वहां से स्पॉट से हटाने की 10 से ज़्यादा जेसीबी मशीन जो है लगातार वो काम कर रही है। बीती रात पूरी तरीके से काम हुई है और उसके बाद जैसे ही यह हादसा हुआ है, तकरीबन रात 10 बजे के आसपास एक स्पेशल ट्रेन यहाँ पर बुलाई गई थी और सभी पैसेंजर्स को लेकर जो गोरखपुर चली गई हैं। फिलहाल इस हादसे में अभी तक 3 की मौत हुई है, 6 गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और 26 जो है आंशिक रूप से घायल हैं। अब जो 6 गंभीर रूप से घायल हैं उनको जिला अस्पताल में रखा गया है, उनका इलाज लगातार यहाँ पर चल रहा है। और जो आला अधिकारी हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। रेलवे के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जी देखिए, हादसा कहीं से भी कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन इस हादसे में एक अच्छी बात यही है कि जिस तरीके से तस्वीरें आई, कंपार्टमेंट पूरी तरीके से पलट गई थी, बॉगी पलट गई थी, उसके बावजूद सिर्फ 3 की जानें गई हैं, 6 लोग गंभीर हुए हैं। ये गनीमत ये था कि ये हादसा जो है दोपहर 2 बिल्कुल, और इस बीच मुआवजा भी घोषित कर दिया गया है, 10 लाख रुपए जो जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को, उसके अलावा 2.5 लाख रुपए जो गंभीर रूप से घायल है और 50,000 रुपए जो आंशिक रूप से घायल हुए, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित ने बताया। इस बीच आपको बता दें, गोंडा रेलवे हादसे पर रेलवे ने बड़ा दावा किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रेन के लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनने का दावा किया और रेलवे को ऐसा शक है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने, जो बात अमित सिंह हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया और कहा है कि ट्रेन हादसे से पहले कहीं किसी तरह का कोई धमाका नहीं हुआ और ना ही हादसे के पीछे कोई टेरर एंगल है। डीजीपी ने इस बात के लिए बयान दे दिया है, पुष्टि हो गई इस बात की। उधर असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने हादसे से जुड़ी बड़ी मांग की और कहा, हादसे से पहले जो धमाके की आवाज सुनाई दी उसकी जांच होना चाहिए। दुर्घटना जो हुआ है उसका पहले ब्लास्ट का आवाज भी सुना गया था, पक्का इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन मैं असम का सीएम का नाते मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक असम का कोई लोग और रेल में घायल और इंजर्ड का लिस्ट में अभी तक नहीं है। और अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जहां ये हादसा हुआ वहीं पर मौजूद है। अमित, अगर कुछ तस्वीरें आप दिखा पाएं इस वक्त, कैसा वहां पर काम चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि आपने बताया काफी बिजी ये रूट है, तो ऐसे में ट्रेन के जो डब्बे हैं, बोगीज हैं, उनका वहां से हटना बहुत जरूरी है।
देखिए फिलहाल पंकज मैं आपको वो तस्वीर नहीं दिखा पाऊंगा जहां पर ट्रेन पलटी हुई है, क्योंकि वहां नेटवर्क का काफ़ी ज़्यादा इशू है। मैं आपको एक तस्वीर यहां पर दिखाता हूं। देखिए किस तरीके से इस ट्रैक को की मरम्मत का काम जो है वो लगातार यहां पर जारी है। रेलवे के जो अधिकारी हैं वो स्पॉट पे हैं, वो देख रहे हैं। आरपीएफ के अधिकारी यहाँ स्पॉट पर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी यहाँ पर स्पॉट पे है, और लगातार जिस तरीके से डिरेल हुआ, और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करनी होगी कि 2:37 पर यह हादसा हुआ। तुरंत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर स्पॉट पर पहुंचा और उसके बाद यहाँ से सभी लोगों को रेस्क्यू किया। सबसे पहली प्राथमिकता यही थी, रेस्क्यू किया। बगल में सीएससी है, घायलों को सीएससी ले जाया गया। जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। अब जो चश्मदीद थे वहां पर या कुछ पैसेंजर्स, क्या किसी से बात हो पाई कि उन्होंने क्या सुना, कैसी आवाज सुनी, और फिर अचानक से कैसे बोगियां जो है वो डीरेल हो गई? देखिए जो गांव वाले हैं जो सबसे पहले यहाँ स्पॉट पे पहुंचे थे, कि जैसे ही हादसा हुआ गांव वाले सबसे पहले स्पॉट पर पहुंचे। उन गांव वालों से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह हादसा हुआ, जब बॉगी गिरी है तो हर तरफ मिट्टी मिट्टी यानी धूल धूल धुआं धुआं हो गया था। आवाज़ आई थी लेकिन ऐसा धमाके की कोई आवाज़ उन्हें नहीं सुनाई दी। ऐसा लगा कि जितनी रफ्तार से ट्रेन थी और जब बॉगी गिरी है तो उसका आवाज़ उन लोगों ने बोला कि धमाके की नहीं। और जो एविडेंस था ग्राउंड पे भी कुछ इस तरीके का एविडेंस दिखा नहीं, क्योंकि लगातार आला अधिकारी धमाके की जैसी सूचना लोको पायलट ने कहा कि आवाज़ उसने सुनी, धमाके की आवाज़ सुनी, ब्लास्ट की आवाज़ सुनी। जो आला अधिकारी थे यूपी पुलिस के वो मौके पर पहुंच गए, एजेंसीज फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन किसी को कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद कब तक बहाल हो जाएगा ये रेल रूट? जरा 30 सेकंड्स में ये जवाब भी दे दीजिए। जी एक बार अपना प्रश्न फिर से कब दोहराइए। तक ये रेल रूट बहाल हो जाएगा, उस बारे में कुछ अपडेट है क्या आमिर? जी हाँ बिल्कुल। देखिए अगले 5 से 6 घंटे में बताया जा रहा है कि ये रेल रूट पर से पटरियां हटाई जाएंगी, और उसके बाद अगले 1 घंटे जैसे पटरी हटाती 1 से 1.5 घंटे में एक बार फिर से ट्रैक को देखा जाएगा, और इसके बाद ये जो रूट है ये सुचारू रूप से चलने लगेगा। जी अमित सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। और गोंडा ट्रेन हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर कई स्तर की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई रही, और इस दौरान ट्रेन में फंसे पैसेंजर्स को बाहर निकाला गया। साथ ही साथ उनके खाने पीने से लेकर हर तरह की सुविधाओं का ख्याल रेलवे से लेकर स्थानीय जो लोकल्स वहां पर हैं। हमने देखा जब इस तरह के हादसे होते तो सबसे पहला हाथ जो है वो आता है स्थानीय लोगों का। इस बार भी वो आए, खाने पीने की सामग्री लेकर पहुंचे। हादसे वाली जगह से यात्रियों को मनकापुर स्टेशन लाया गया। यहां से एक स्पेशल ट्रेन बुलाई गई थी। करीब 600 पैसेंजर्स को गोरखपुर भेजा गया। इसके लिए रेलवे ने, जैसा हमने आपको बताया, खास व्यवस्था की। अब गोरखपुर से इन यात्रियों को ट्रेन, बस या फिर अन्य साधनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। यानी जहां जहां के वो पैसेंजर्स थे वहां उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। गोरखपुर एकदम एक ट्रेन बुलाई गई, इमरजेंसी ट्रेन बुलाई गई, और इस ट्रेन के जरिए इन तमाम पैसेंजर्स को भेजा गया गोरखपुर। और अब यहां से जहां जहां उन्हें जाना है वहां पहुंचाने के लिए अब व्यवस्था की जाएगी।